छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण मिलाकर के जो आरक्षण संशोधन विधेयक है, इसको लेकर आज सदन में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। IBS24 ने सत्ता पक्ष के मंत्री शिव डहरिया और मंत्री अमरजीत भगत, तो वहीं विपक्ष से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर इस पूरे बहस में शामिल हुए। दोनों दलों के इन नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोनों ने एक दूसरे को कहा कि आरक्षण विरोधी हैं और इस मामले में दोनों पक्ष आरक्षण विरोध के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आज एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। मेरे साथ आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक अजय चंद्राकर जी, और हमारे साथ जो है सत्ता पक्ष से जो है मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री शिव डहरिया जी। सबसे पहले सवाल आपसे ही करते हैं, थोड़ा देर आपसे लेंगे। सर, सबसे पहले यही है कि आप पर बार बार आरोप लग रहा है कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं कर रहे हैं? मैं विपक्ष के सभी विद्वान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ विधानसभा में सब मिलकर के ध्वनि मत से जिस बिल को पास किए, आज उसी के संदर्भ में हमारे एक साथी बोलना चाह रहे थे कि अभी तक दस्तखत राजभवन में नहीं होने से बच्चों का एडमिशन, नौकरी और प्रमोशन का काम अटक गया है, जिससे लोग आंदोलित हैं, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। सर, विद्वान सदस्य आप ही हैं भाजपा में, ये कह रहे हैं और आपने ही सबसे ज्यादा इस पर सवाल उठाए हैं। सर, वास्तव में क्या लगता है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है? विधेयक के उद्देश्य और कथन में लिखा है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जी। विद्वान अति विद्वान सदस्य माननीय अमरजीत भगत को हमारे भाषण की प्रति निकाल के पढ़नी चाहिए कि जिस दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है उस दस्तावेज को टेबल किया जाता है यदि वो जनहित के विरुद्ध न हो तो। माननीय भूपेश बघेल जी बार बार कहते हैं कि विधानसभा सर्वोपरि है और एक अदने से अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी एक थर्ड क्लास रैंक में थर्ड क्लास अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सर, लेकिन ये है सबसे बड़ा सवाल, जिस दिन विधेयक पारित हुआ, सर आ रहा हूँ आपके पास, विधेयक पारित हुआ तब आपने क्यों सर्वानुमति? आप सर्वानुमति नहीं की? नहीं, हमने देखा। नो नहीं, लेकिन आरोप तो यही हमारे संशोधन थे, हमने डिवीजन नहीं मांगा था। ये है डहरिया जी से। डहरिया जी क्या कहें? देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में व्यवस्था है कि उनकी जितनी जनसंख्या उतना उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये क्वांटिफाइबल डाटा अनुसूचित जाति के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं, ना आदिवासियों को मांगने की जरूरत है। जो बीजेपी के लोग जानबूझकर अटकाना चाहते हैं आरक्षण संशोधन विधेयक को, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति का आरक्षण इन लोगों ने 16% से काट के 12% किया। हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर उसको 13% किया है। आदिवासियों का 32% जनसंख्या है तो उनको 32% मिलना चाहिए। और जो 27% हमारे ओबीसी के भाई हैं जिनको मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर 27% दे रहे हैं, और EWS वालों को हम 4% दे रहे हैं जो क्वांटिफाइबल डाटा में आया है। तो उनमें विपक्ष को आपत्ति क्यों होना चाहिए? विपक्ष पर राजनीति का ही आरोप लग रहा है। सर, बार बार ऐसा क्यों लगा रही है? आखिर इतना आरोप ये राजनीति का? एक बात फैसले को डहरिया जी को पढ़ लेना चाहिए हाई कोर्ट की। मात्रात्मक डाटा छत्तीसगढ़ में जो इंदिरा साहनी के बाद की स्थिति बनी है। सुनिए, आप इतना जल्दी मत समझिए। आप बहस करवाते हैं, पूरी करवाया करें कि मात्रात्मक आधार के लिए आपके पास आधार क्या है और इसलिए आयोग गठित कीजिए। और आयोग में सिर्फ ओबीसी के लिए किया गया। और आप देखिए, उसको फैसला पढ़िए, आप फैसला निकलवा के लाइए सामने, उसमें बहस करवाइए। आप बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं सर कि आप लोग विधेयक ले आते हैं, ये आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं। विद्वान हमारे मित्र लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं, पूरा उसकी जानकारी लेते नहीं है। ये बहस करवा लीजिए। जो इधर जनता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। आप दोनों जिम्मेदार हैं। जो बोल रहा हूँ, आप सामने रख के जो आरक्षण का मसौदा है उसको आप पहले समझिए। आदिवासी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए क्वांटिफाइबल डाटा की आवश्यकता नहीं है, वो उनका जनसंख्या ही आधार है। पिछड़ा वर्ग के लिए क्वांटिफाइबल डाटा की बात है तो उसके लिए आयोग गठन किया गया, तो उसका रिपोर्ट है। ये जो विपक्ष मांग कर रहा है, आज जो अचानक यू टर्न ले रहा है, इस हमारे बात में समझ में नहीं आया कि उस दिन जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन क्यों नहीं मांगे। आज जिस बिल को पारित कर लिए,
आज राजभवन भेज दिए हैं, आज इनको अचानक नींद से उठे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि नींद से उठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन 2 तारीख का भाषण निकाल कर और स्टेक एक कॉपी लाइए, उसके बाद जरूरत है कि नहीं है। लास्ट कमेंट सर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 58% का आरक्षण का बिल पारित किया था, हाई कोर्ट ने इनको झूठा करार दे दिया, उसको निरस्त कर दिया। इसीलिए तो ये नया संशोधन विधेयक लाना पड़ा है। तो ये थे हमारे साथ 3 वरिष्ठ नेता, 3 वरिष्ठ विधायक, उसमें से 2 सत्ता पक्ष के मंत्री हैं और 1 पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने कहा है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर वो आरोप जरूर लगा रहे हैं कि अड़ंगा डाल रहे हैं। अब देखना होगा, जनता फैसला करेगी 2023 में जीत किसकी हो रही है। लेकिन इससे पहले कि राज्यपाल अब तक जो है आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं की है और उसी को लेकर आए दिन जो है बयानबाजी हो रही है। कैमरामैन योगेंद्र शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।